हम लोग पानी की प्यास के लिए भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो चुके हैं। नल तो लग गए हैं, जल नहीं है। अपना अन्न संग तोड़ने को तैयार नहीं। अगर कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दोगी और भरपूर पट्टी क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से पानी के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन नल में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधान संगठन की प्रदेश प्रवक्ता पुष्पा रावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी इस पहल के समर्थन में दिनेश चंद्र मास्टर भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पुष्पा रावत ने कहा कि जल संकट का यह मुद्दा वर्षों से अनसुलझा है और ये स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। जल जीवन मिशन बहुत बड़ा घोटाला आज मातृशक्तियों ने मिलकर उजागर किया है। इस घोटाले में तमाम हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे जो ग्रामीण हैं, इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। और जो माननीय मोदी जी ने 33 करोड़ रुपए भरपूर पट्टी के लिए जल जीवन मिशन के तहत भेजा था, आज उसकी बंदरबाट हुई है, भ्रष्टाचार किया गया है। 33 करोड़ में से 16 करोड़ इन लोगों का मानना है कि हमने 16 करोड़ रुपए अभी तक सैंक्शन हुआ है और बाकी का बजट शासन प्रशासन वालों का कहना है कि हमें शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का आगे बजट नहीं आ रहा। जबकि मैं ये दिखाना चाहूंगी कि जो हमने आंकड़े जुटाए हैं इस घोटाले के, उसमें हर गांव का जो जेजेएम का स्टेटस है वो 100% हर घर जल है, जिसमें ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 100% पानी हर गांव में हर जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। जबकि धरातल पे सच्चाई ये है कि आज भी हम लोग पानी की प्यास के लिए भूख हड़ताल के लिए मजबूर हो चुके हैं। पानी को पाने के लिए आज हम सड़कों पर समस्त जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। और जब इनसे बात करें तो सभी शासन प्रशासन वालों का जो कहना है वो अलग अलग कहना है। यदि हम डीएम की बात करें तो डीएम साहब कहते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाए, और इन्होंने इस कागज में दिखाया है कि 100% हमने हर घर में जल दे दिया है। और हकीकत यह है कि जब एक्शन साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 80% जो है काम कर दिया। जबकि आप देखेंगे धरातल पे कि कहीं टंकियों का निर्माण नहीं हुआ है, कहीं पाइपलाइन नहीं प्रॉपर पहुंचे हैं, कहीं अभी नल भी नहीं लगे हैं, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का काम रह रहा है। तो तमाम सारे काम अभी जल जीवन मिशन के तहत पेंडिंग है और सरकार लगातार कागजों में ये कह रही है कि हमने 100% कार्य पूरे कर दिए हैं, जिसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है। पहले दिन मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने धरना स्थल जीरो बैंड पहुंचकर अपनी समर्थन की घोषणा की और कहा कि जलापूर्ति की समस्या को सरकार और स्थानीय प्रशासन को प्राथमिकता से हल करना चाहिए। मैं अभी भरपूर पट्टी क्षेत्र के जीरो बैंड में मौजूद हूं और यहाँ पर ग्राम प्रधान पुष्पा रावत जी भूख हड़ताल कर रही हैं। उनके समर्थन में यहाँ पर दिनेश चंद्र मास्टर जी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के पीछे की मुख्य वजह भरपूर पट्टी के साथ ही दोगी पट्टी और न्याय पंचायत भटकोट और डोबरी क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल तो लग गए हैं, लेकिन उन नल से जल नहीं है। पानी ना होने की वजह से आम जनता के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक बड़ी आबादी पलायन के लिए मजबूर हो गई है, पशुओं के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और हम समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति। मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लिफ्ट पंप योजना भी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, लेकिन उससे भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
और सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित कर दिया है, हर घर में नल लग गया है, जल की आपूर्ति हो रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दावे सिर्फ हवाई हैं, सिर्फ एक तरह से आंकड़ों में ही दिखाई देते हैं कि हमने पूरे क्षेत्र में तमाम तरह की योजनाएं बना दी हैं। लेकिन जब वास्तविकता दिखती है और ग्रामीण त्रस्त हो जाते हैं तो आम जनता को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज आप देखिए कि गांव की प्रधान स्वयं पुष्पा रावत जी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हुई हैं। आज हम इनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द पानी की समस्या का निराकरण होना चाहिए। ग्रामीण परेशान हैं, उनकी समस्या को लेकर जो स्थानीय विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। दिनेश चंद्र मास्टर ने कहा कि पानी जिस क्षेत्र में नहीं होता है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को होता है और जब तक प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठाता तब तक मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितनी बड़ी समस्या है कि हमारी दुर्गा जैसी बेटी और उसको आज भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो हमने सोचा कि जब हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, बिना बिजली का व्यक्ति जीवित रह सकता है लेकिन बिना पानी का नहीं। कहा गया है जल ही जीवन है और मैं तो सौभाग्यमान अपने को मानता हूं कि मेरी ये मातृभूमि है और ऐसी बेटी जो अपने जनता के लिए, क्योंकि सबसे पानी अगर जिस क्षेत्र में नहीं है तो सबसे कष्ट होता है एक महिला को होता है, एक मातृ शक्ति को होता है। क्योंकि हमारे जो धारे भी हैं वो दूर दूर हैं, गांव से दूर दूर हैं, वहाँ पानी लेने जाते हैं तो उनकी समस्या से रूबरू हुई बेचारी। और आज इस स्थिति में लोग अपने घर में दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, अगली यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी है। तो हमने भी निर्णय लिया कि जब तक हम कोई शासन और प्रशासन से कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता तब तक मैं जैसा व्यक्ति तो अपने को अपना अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं इस अनशन के दौरान मेरे को कुछ भी हो जाता है मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। क्योंकि हम लोग तो जैसे हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और हमारे सामने कोई बेटी, कोई महिला अगर वो इस तरह से दुर्गा माता के नवरात्रों में अगर भूख हड़ताल में बैठी तो हमारे लिए तो बड़ा दुखदायी भी होता है। और हम सोचते हैं कि शासन और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। ये मातृ शक्ति है, गौरा देवी टिचरी माई इसी उत्तराखंड में जन्म लिया था। तो ऐसे ही हमारी उत्तराखंड की भरपूर पट्टी की शेरनी पुष्पा रावत है और वो अनशन पे बैठी है। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा अगर कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। स्थानीय लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वे जल संकट के समाधान के लिए एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र जलापूर्ति शुरू करने की अपील की है ताकि उनके दैनिक जीवन में सुधार हो सके। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में कौन है अंबार वोटों से एक अजनबी आदमी को यहाँ से जिता कर भेजा गया है और 4 बार हम लोगों ने उनका पूरा भरपूर समर्थन किया है। आज हम उस पानी की पीड़ा के लिए मजबूरन यहाँ धरातल पे उतरना पड़ रहा है। साथियों, मैं जरूर इतना कहूंगा, जब पट्टी भरपूर की ये आज की समस्या नहीं है, जब से ये योजना बनी है भरपूर पंपिंग योजना, आज जल जीवन मिशन का कार्य तो आज हो आया, लेकिन यहाँ पर पुनर्गठन के लिए 46 करोड़ रुपए आए थे। मेरे जल निगम से, जल संस्थान से बार बार वार्ता होती है, उनसे संवाद होता है कि साहब आप इस पैसे को किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि हमने कार्य में सौंप दिया है। जैसे कि ग्राम पंचायत धनौर में 2 विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल और एक आपका बेसिक पाठशाला, उसी के समकक्ष वो जीर्ण शीर्ण पैप अभी हालात जो है बदहाली की हालत में है। बार बार उन जो है जीर्ण शीर्ण होने की वजह से वो प्रेशर
पानी के प्रेशर की वजह से फूट जाते हैं। हमने यहाँ पर जल निगम से बात की है कि साहब आप इसका पुनर्गठन के लिए पैसा कहाँ डाला आपने, इसको आप नए रूप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हमारे ये पीछे का भाग जो है संकटमय हो रखा है। आज मुझे दुर्भाग्य से हम लोग यहाँ पर मजबूरन करके अपनी परिस्थितियों को, हालत को देखते हुए इस जनता की पीड़ा को देखो। आज एक की आवाज नहीं है, ये पुष्पा देवी की आवाज को बंद करके हम पट्टी भर की आवाज बन के यहाँ पर आज मजबूर करके बैठे हुए हैं। मेरा शासन और प्रशासन से, विशेष कर शासन से अनुरोध है कि जिस मुहिम से आप लोगों ने, आपको समर्थन मिला है, आपको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। जो धरातल पे जो पानी की स्थिति है वो सबके सामने है और एक एक बूंद के लिए आज आदमी जो है, हमारी जो महिलाएं हैं वो तरस रही हैं। लेकिन सरकार को जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं ऑनलाइन, आप देखेंगे कि 100% हर घर नल और जल की जो योजना है वो दिखा दी गई है। पूरे उत्तराखंड में आज ये स्थिति बना दी गई है कागजों के माध्यम से कि 97.4 के आसपास जो है हर घर को जो है नल भी मिल गया है और जल भी मिल गया है। ऐसा ये जो भारत सरकार की वेबसाइट है उसमें डाला गया है। अब आप सच्चाई से रूबरू होंगे तो आप पाएंगे कि 90 साल की जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो हमारी बेटी बुआरियां हैं, जिनका अपना जो जीवन, जिनका अपना जो समय खेती पाती में लगना था या अपने बच्चों के लालन पोषण में लगना था, उनका कहीं ना कहीं वो पूरा समय इस पानी को ढोने में लग रहा है। लगभग 3-4 किलोमीटर से जो है हमारी जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वो 3-4 किलोमीटर से पानी को ढो रही हैं। और हमने जैसा कि पहले भी 22 दिसंबर 2024 को यहाँ पर जीरो बैंड पर धरना प्रदर्शन किया था और जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 31 मार्च को जो है 2025 तक आपके यहाँ जो है पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए और स्थिति देखिए कि आज आपके 31 मार्च के बाद का भी जो समय आया, 5 दिन बाद का, और जो 3-4 महीने का जो समय लिया गया था आला अधिकारियों के द्वारा, वो अभी तक जो है पानी की स्थिति जस की तस बनी हुई है, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। और कुछ लोग जो क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर राजनीति के संरक्षण में, सत्ता के पक्ष के संरक्षण में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं कि ये लोग जो हम यहाँ पर बैठ रखे हैं भूख हड़ताल पे, जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लोगों को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, उन तक ये जवाब जरूर देना चाहेंगे कि हम किसी राजनीतिक जो है भावना के साथ नहीं, हम जनता की भावनाओं के अनुरूप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं नहीं है। बस आप पानी पहुंचा देंगे तो हम आपको नमस्कार भी करेंगे, आपको फूल मालाओं से आपका स्वागत भी करेंगे, लेकिन बशर्ते समय से हमारा जो पानी है हमारी माताओं बहनों तक पहुंचे। जो मजबूर है हमारी माताएं बहनें 3-4 किलोमीटर दौड़ने के लिए, उन तक जल्द से जल्द पानी पहुंचे। यही हम लोगों के यहाँ जो है अपेक्षा है सरकार से और तमाम विभागीय अधिकारियों से। जल जीवन मिशन का भरपूर पंपिंग का पुनर्गठन की योजना लगभग 35 साल बाद यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, जो कि वैसे भी बहुत डिले हो गया। इस योजना को कम से कम 20-25 साल में इसका पुनर्गठन होना चाहिए था। हमारे क्षेत्र के जो सरकार में बैठे हैं उनको इस क्षेत्र की वोट के टाइम पे तो बिल्कुल पूरी पट्टी उनको एकजुट वोट करती है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं पेयजल, सबसे पट्टी भरपूर की मेन समस्या पानी की, उस चीज़ में हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने 2022 फरवरी में इसका शिलान्यास किया था, जिस योजना ने 24 अप्रैल 2024 से पहले इसको धरातल पे उतर जाना चाहिए था। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे पट्टी के प्रतिनिधि, समाज सेवी, हर चीज़ में इन्होंने कंपनी का सहयोग किया है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य होता है तो वहाँ पे उलझनें होती हैं, कहीं ज़मीन विवाद होता है, कहीं किसी को मनाना पड़ता है, तो सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से उनका बिल्कुल सहयोग किया है, तभी धरातल पे योजनाएं उतरती हैं। तो लगातार बहन पुष्पा रावत के नेतृत्व में हम इस आंदोलन का पैरवी की है। लगातार हम विभागों में जाते हैं, अभी हम पिछले महीने भी गए, 3 महीने पहले हमने यहाँ पे धरना किया था, उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था 31 मार्च को इस काम का पूरा हो जाना, हर घर जल में पानी मिल जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। जो अधिशासी अभियंता है उनका कहना है कि हमारा जो पोर्टल है वो 6 महीने 3 महीने में ऐसे खुलता है, तो 8 महीने से अभी विभाग को डबल इंजन सरकार पैसा नहीं दे पा रही है।
और यहाँ तालियां ठोक के कह रहे हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। हमें कोई पार्टी से कोई वो नहीं है, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है जिसपे पीड़ा बीतती है वो आदमी सड़कों पे बैठता है। हम भी हैं, राजनीति कोई किसी है, अलग अलग विचार होते हैं हर पार्टी से, लेकिन ये पीड़ा सबकी एक है। और इसी के मतलब मेरा आह्वान है सभी लोगों से, इसको और से ज़्यादा इसको भव्य बनाएं। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।